मुट्ठियों को भींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को भींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। नमस्कार, जीडी क्लासे 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मैं राजेश चौधरी एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, और जो ब्लड बैंक होता है उसके बारे में मैंने आपको शॉर्टकट जानकारी दी थी। आज अपन लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ये कहा था कि जो आपका सबसे पहले अपन ब्लड को पढ़ने वाले हैं, और ब्लड के बाद में मैंने कहा था मैं आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर बात करने वाला हूं। तो आज का अपनी जो क्लास रहेगी वो अपनी रहेगी हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर, क्योंकि ब्लड अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो आइएगा आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। एक बार आज के क्लास के अंदर अगर अपन लोग बात करें हृदय के ऊपर, किसके ऊपर बात करें, सबसे पहले अपन बात करेंगे हार्ट के ऊपर या हृदय के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट होता है वो हार्ट की स्थिति या पोजीशन कहाँ पर होती है। सबसे पहले ये हार्ट कहाँ स्थित रहता है, तो हार्ट की जो स्थिति होती है वो होती है अपने वक्षीय भाग के अंदर। कहाँ पर उपस्थित रहता है, हार्ट उपस्थित रहता है वक्षीय भाग के अंदर अपना। अब वक्षीय भाग कहें तो कौन सा भाग हो गया, ये जो छाती वाला भाग आपको है, ये वाला भाग पूरा, ये कौन सा है, थोरेसिक कैविटी या वक्षीय भाग इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को पता है कि वक्ष गुहा जो होती है वो यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर ये जो चैम्बर है इसको वक्ष भाग कहते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जो दो लंग्स होते हैं उन दोनों लंग्स के बीच में एक मुट्ठी के आकार की संरचना उपस्थित रहती है, वही आपका क्या है, हार्ट है। अब देखिए ये जो हार्ट की संरचना है, इस हार्ट की संरचना किस तरीके की होती है। मैं आपको बता दूं कि जो पेशियां होती है उन पेशियों से मिलकर ये बना हुआ है। इसलिए कौन सी पेशियां, ऐसी पेशियां जो कभी थके नहीं, अर्थात नॉन फिटिक पेशियां। अपन कह सकते हैं कि कोई भी पेशियां जो कभी नहीं थके, नॉन फिटिक पेशियां होती है, मसल्स होती है, उनसे मिलकर क्या बनता है, ये हार्ट बनता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक पेशीय संरचना होती है। कैसी संरचना है, पेशीय संरचना है। अब देखिए ये पेशीय संरचना है, और देखिए ये इसका प्रकार, ये मायोजेनिक प्रकार का है। कैसा है, मायोजेनिक प्रकार का, मायोजेनिक प्रकार। अगली मैं बात करूं, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, इसलिए बता रहा हूं। अपने को याद रखना है हार्ट की पोजीशन कहां पर है, वक्षीय भाग के अंदर। कैसी संरचना है, पेशीय संरचना है। किस प्रकार की संरचना है, मायोजेनिक प्रकार की संरचना है। और याद रखना जो ये हार्ट होता है, इस हार्ट के ऊपर एक आवरण उपस्थित रहता है, और उस आवरण को अपन क्या कहते हैं, उस आवरण को कार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियम कहते हैं। ये भी बात अपने को याद रखनी है। अब देखिए इस हार्ट की जो स्टडी होती है उसको अपन कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, इसकी जो स्टडी होती है, इसका जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। याद रखना, कार्डियोलॉजी कहलाता है। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ तक तो अपने को बात समझ में आती है कि वक्षीय भाग के अंदर संरचना है, पेशीय संरचना है, मायोजेनिक प्रकार है, और कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये जो हार्ट होता है ना, इस हार्ट के ऊपर क्या होता है, कवरिंग पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है, तो याद रख लेना। कार्डियम से अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि कार्डियम है, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर 3 परत पाई जाती है। ये 3 परतों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये 3 परतें कौन कौन सी होती है, तो याद रख लेना। पहली होती है, इसको कहते हैं एपिकार्डियम, जो कि सबसे बाहर की तरफ उपस्थित रहती है।
ठीक है। और जो दूसरी है वो है मायोकार्डियम, अर्थात ये कहाँ पर उपस्थित रहती है, मायोकार्डियम ये मध्य में उपस्थित रहती है। ये ऊपरी परत है और ये मध्य में परत उपस्थित रहती है, और जो सबसे अंदर की तरफ उपस्थित रहती है उसको अपन लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। कौन सी परत कहते हैं, एंडोकार्डियम परत कहा जाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम ये 3 परतें होती है। हार्ट का जो अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब देखिए इस हार्ट का जो वजन होता है कितना होता है, तो समझिए जो हार्ट का जो वजन होता है वो मेल के अंदर, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वजन, ठीक है ना, इसका भार कितना होता है, तो याद रख लेना जो मेल पुरुष होते हैं उनके अंदर तो इसका भार होता है 300 ग्राम, और जो फीमेल होती है फीमेल के अंदर इसका भार होता है 280 ग्राम के आसपास। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब 300 ग्राम भार होता है पुरुष के अंदर और 280 ग्राम भार वाली संरचना है महिलाओं के अंदर, ये हार्ट होता है। और जो मनुष्य का जो हार्ट होता है वो हार्ट है वो उसके अंदर 4 कक्ष उपस्थित रहते हैं। कितने कक्ष उपस्थित रहते हैं, ये 4 कक्ष उपस्थित रहते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो मायोजेनिक प्रकार का जो हार्ट होता है, मायोजेनिक प्रकार का जो हार्ट होता है, अब देखिए कुछ संरचनाएं ऐसी होती है। अब देखिए अपन लोग क्या करेंगे, कुछ अन्य जंतुओं को भी इससे जोड़ते हुए मैं हार्ट के बारे में एक बात बता देता हूं कि किसके अंदर कितनी कक्षीय संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं, पिछली भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए मैं यहाँ पर 4 नाम लिख रहा हूँ, कौन कौन से हैं एक बार इधर देखिए। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो ये कार्डियोलॉजी मैंने कहा था, कार्डियोलॉजी हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो कार्डियोलॉजी जो संरचना होती है इसमें 3 परतें, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। जो हार्ट की जांच होती है ना, हार्ट की जांच की जाती है वो किससे की जाती है, तो याद रख लेना, जो आपको पता है एक नाम सुना होगा आपने, ECG। क्या नाम सुना है, ECG। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये इसकी फुल फॉर्म है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये किसकी जांच है, हृदय की जांच के लिए, हृदय की जांच के लिए। हृदय की जांच किससे की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से। और याद रख लेना, इसके लगे हाथ में आपको बता देता हूं कि जो मस्तिष्क की जांच होती है, मस्तिष्क जांच होती है, मस्तिष्क जांच की जाती है EEG। किससे की जाती है, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, एन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। और जो मांसपेशियों की जांच होती है, ठीक है, मांसपेशियों की जांच, मांसपेशियों की जो जांच होती है, मांसपेशियों की जांच होती है वो किससे की जाती है, EMG। किससे की जाती है, EMG, ठीक है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रोमायोग्राफी, 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 ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें याद रख लेना कभी भी एग्जाम के अंदर, ये तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हृदय की जो जांच होती है वो किसके द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा इसकी जांच की जाती है। ये बात अपने को यहाँ तक ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे कि जो ये हार्ट होता है, ये जो हृदय होता है, ये हृदय अलग अलग जंतुओं के अंदर इनकी संरचना अलग अलग होती है। किन जंतुओं के अंदर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, कितने कक्ष होते हैं, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। आइएगा मैं आपको यहाँ पर जो नाम लिख रहा हूँ, मैंने कह दिया
कि यहाँ पर जो हृदय होता है अलग अलग जंतुओं में किस तरीके से उपस्थित रहता है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया पीसीज वर्ग। पीसीज के अंदर क्या होती है, कौन आता है, मछलियाँ आती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पीसीज वर्ग। किसको लिख दिया, पीसीज वर्ग। एक मिनट, पीसीज के अंदर कौन आता है, मछलियाँ। कौन आता है, मछलियाँ आती है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया में कौन आते हैं, जलीय जंतु आते हैं, जैसे मेंढक वगैरह ये आते हैं, ठीक है ना। तीसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल में कौन आते हैं, जो रेंग कर चलते हैं धरती पर, रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ कि एक आता है एवीज। एवीज में कौन आता है, कौन बताएगा। एवीज के अंदर अपने आते हैं पक्षी। कौन आते हैं, पक्षी। और हम लोग किसमें आते हैं, स्तनधारियों में, मैमल्स, जिसको अपन स्तनधारी है, ठीक है ना, मैमल्स। तो कहने का मतलब इनके बारे में अपन लोग पढ़ने, इन सभी के बारे में अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ लेते हैं कि इनका हार्ट के अंदर कितने कक्ष होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको किसके बारे में, सबसे पहले अपन पीसीज के अंदर बात करें, मछलियों के अंदर बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि जो मछलियां होती है, इन मछलियों का जो हृदय होता है, मछलियों का जो हृदय होता है, ये हृदय होता है दो कक्षीय हृदय। कैसा होता है, दो कक्ष पाए जाते हैं। कक्ष कह सकते हैं इसको, कोष्ठ कह सकते हैं इसको कभी कभार वैष्म भी लिखा हुआ आ सकता है परीक्षा के अंदर, तो याद रख लेना, कक्ष कहें, कोष्ठ कहें, वैष्म कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। चैम्बर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि दो कक्षीय हार्ट होता है। दो कक्षीय कौन कौन से, दो कक्षीयों में अपन देखें तो एक होता है, एक आलिंद होता है, ऑरिकल, और एक होता है निलय। एक आलिंद और एक निलय होगा, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल्स होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इनका हृदय कितना हो गया, दो कक्ष, ठीक है ना, ये दो कक्षीय हृदय, ठीक है। कहने का मतलब, इसका मतलब हो गया कि इसका जो हार्ट होता है वो हार्ट कैसा है, जो दो कक्षीय हार्ट है, और इसके हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है, अशुद्ध ही आता है, वो अशुद्ध ब्लड ही चलता रहता है, ये अशुद्ध ब्लड से अपना काम चला लेता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेंढक के अंदर, तो मेंढक के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर अपने को ये ध्यान रखना कि इनके अंदर तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितने कक्षीय, तीन कक्षीय इसके अंदर हृदय पाया जाता है। तीन कक्ष कौन कौन से होते हैं, तीन कक्षों में याद रख लेना, इसके अंदर दो तो आलिंद होते हैं, दो आलिंद होते हैं, और एक निलय होता है। कितने हो गए, तीन। तो कहने का मतलब शुरुआत में जब ब्लड आता है दोनों आलिंदों के अंदर भरता है, और उसके बाद में एक नीचे वेंट्रिकल्स होता है, उस वेंट्रिकल्स के थ्रू हृदय से रक्त बाहर जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तीन कक्षीय हृदय होता है। और आप सभी जानते हैं पक्षियों के अंदर और स्तनधारियों के अंदर चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, चार कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, पक्षियों के अंदर पाया जाता है, और स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स के अंदर चार कक्षीय हार्ट पाया जाता है। यहाँ तक तो बात कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार आ चुके हैं क्वेश्चन, अपने को याद रख लेना। दो कक्षीय हार्ट किसमें पाया जाता है, पीसीज के अंदर, और तीन कक्षीय एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर, और एवीज और स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर चार कक्षीय हार्ट पाया जाता है। ये बात अपने को याद रखनी है। अब देखिएगा, अब जो इनके अपवाद है उनको भी देख लेते हैं। याद रख लेना, मछलियों के अंदर मैं बात करूं, एक मछली का नाम आता है डिप्निया मछली। अपवाद में याद रख लेना, डिप्निया, डिप्निया मछली, मछली का नाम क्या है, डिप्निया मछली। और ये जो डिप्निया मछली होती है,
इस मछली का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है। कैसा होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। अपवाद आ गया। और याद रख लेना, यहाँ पर एक रेप्टाइल्स होता है, वो है क्रोकोडाइल्स, जिसको अपन क्या कहते हैं? मगरमच्छ कहते हैं। और जो मगरमच्छ या क्रोकोडाइल्स जो होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मगरमच्छ, ठीक है ना। मगरमच्छ होता है क्रोकोडाइल, जिसको क्रोकोडाइल्स और क्रोकोडाइल्स जो होता है, मगरमच्छ जो होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक होता है बेताल मछली। किसको कहते हैं? बेताल मछली होती है ना, वो इस डिप्निया के अंदर ही शायद एक डिप्निया है और एक बेताल मछली, इन दोनों के अंदर 3 कक्षीय हार्ट होता है। और जो मगरमच्छ होता है उसके अंदर पाया जाता है आपका, यहाँ पर 3 कक्षीय हार्ट था, तो यहाँ पर इसके अंदर 4 कक्षीय हार्ट पाया जाता है, 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है ना। ये बात अपने को याद रखनी है। अब 4 कक्षीय हार्ट ये हो गया। और अब अपन लोग बात करते हैं एविज और स्तनधारियों के अंदर, इनके अंदर तो 4 कक्षीय हार्ट होता ही है। अब यहाँ पर वापस आ जाइए। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पर आता है कि वीनस हृदय किन जंतुओं में पाया जाता है? वीनस हृदय, तो याद रख लेना, वीनस हृदय का मतलब क्या होता है? ये पाया जाता है केवल मछलियों के अंदर। किसमें पाया जाता है? केवल मछलियों के अंदर वीनस हृदय पाया जाता है। वीनस हृदय का मतलब ये होता है कि ऐसा हृदय जिसके अंदर जो ब्लड आता है, कहाँ से आता है? सिराओं से होते हुए आता है। और उसी ब्लड को कौन कलेक्ट करता है? सिराएं ही कलेक्ट करती है। इसीलिए वीनस हृदय मछलियों के हृदय को पिसीज हृदय होता है, वो वीनस हृदय कहलाता है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की अगर हम लोग बात करें, तो इनका जो हृदय होता है ये 3 कक्षीय हृदय, और इसके अंदर तो याद रख लेना 3 कक्षीय, और क्रोकोडाइल के अंदर 4 कक्षीय। यहाँ पर अपने को 4 कक्षीय हार्ट एविज और स्तनधारियों के अंदर देखने मिलता है। तो एविज और स्तनधारी जो होते हैं, इनके अंदर जो 4 कक्षीय हार्ट है, इसमें क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। कितने निलय होते हैं? 2 आलिंद और 2 निलय, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। तो याद रख लेना, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निलय इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है कि इस तरीके से ये होता है। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं आपको आगे और कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो याद रख लेना, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो हृदय होता है वो खंडों में बंटा हुआ होता है, जिसके अंदर कॉकरोच जो है, कॉकरोच का हृदय कैसा होता है? खंडों में बंटा हुआ होता है। उसके अंदर कॉकरोच में 13 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड पाए जाते हैं? 13 खंड। कॉकरोच का जो हार्ट होता है, तिलचटा जिसको अपन कहते हैं, कॉकरोच का जो हार्ट होता है, ये कॉकरोच का हृदय 13 खंडों में बंटा होता है। कितने खंडों में बंटा होता है? 13 खंडों में बंटा होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉकरोच का हार्ट हो गया 13 खंडों के अंदर बंटा हुआ। और याद रख लेना, जो आपका केंचुआ होता है, केंचुआ किसकी बात करोगे? केंचुआ जिसको अपन कहते हैं अर्थवर्म, किसान का मित्र भी कहते हैं जिसको, केंचुआ होता है। इस केंचुए का जो हार्ट होता है, केंचुए का हार्ट है, इसमें हार्ट 1 से अधिक पाए जाते हैं। केंचुए में 1 से अधिक दिल पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें 1 से अधिक हृदय पाए जाते हैं, 1 से अधिक हृदय पाए जाते हैं, 1 से अधिक हृदय पाए जाते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब देखिए, अब आपने पढ़ लिया कि केंचुए का हार्ट जो होता है वो 1 से अधिक होते हैं, और कॉकरोच में जो हार्ट होता है वो 13 खंडों के अंदर बंटा हुआ रहता है। यहाँ तक तो अपनी बात हो गई कंप्लीट। अब देखिए, अब मैं आपको
आगे बताऊंगा धमनी और शिराओं के बारे में। किसके बारे में अपन लोग बात करेंगे? धमनी और शिराएं। क्या होती है धमनियां और क्या होती है शिराएं, उनके बारे में एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं धमनी के बारे में कि धमनियां क्या होती है और शिराएं क्या होती है। इधर मैं लिख रहा हूं धमनी और इस तरफ अपन लिखेंगे शिरा। क्या होती है धमनी और क्या होती है शिराएं? धमनी जो होती है, धमनी के अंदर जो रुधिर बहता है वो तो कैसा होता है? शुद्ध रुधिर होता है। कैसा रुधिर बहता है? तो याद रखना है धमनी में हमेशा कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ पर शुद्ध रुधिर बहता है। और इधर इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर का मतलब होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड अर्थात इसके अंदर CO2 की मात्रा भी होती है। ठीक है ना। दूसरी बात अपने को ये याद रखनी है कि जो धमनियाँ होती है, धमनी जो होती है वो कैसी होती है? संकरी होती है। कैसी होती है? संकरी, अर्थात इनकी चौड़ाई कम होती है। और जब संकरी है तो इसका मतलब इसके अंदर दाब अधिक लगेगा, दाब अधिक लगेगा। और ये जो शिराएं होती है ये चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है। तो इसके अंदर जो दाब होगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। वैसे ही समझो जैसे एक आप थैली के अंदर पानी भरते हो और उसको इस तरीके से पिचकते हो तो क्या होता है कि उसका अगर पोर छोटा होता है तब तो दाब अधिक लेता है, पानी तेज़ी से आता है। और अगर पोर क्या होता है? बड़ा होता है तो पानी होता है ज़्यादा आता है और दाब उसके ऊपर प्रेशर कम होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसमें दाब कम रहता है। यहाँ तक तो अपने को ध्यान में रखना है। अगली मैं बात बता दूँ, अपवाद स्वरूप भी बात अपने को याद रखनी है कि जो रुधिर हमेशा शुद्ध बहता है वो तो होती है धमनी। आर्टरीज, धमनी को आर्टरीज कहते हैं और इसको वेन्स कहते हैं। तो शुद्ध रुधिर धमनी के अंदर बहता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक अपवाद अपने को ध्यान में रखना है। एक होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी जो होती है इसके अंदर हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। और इसमें भी अपवाद है शिराओं में और उनका नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा होती है उसके अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी जो होती है ये हृदय से अंगों तक रक्त पहुंचाती है। ठीक है ना। जबकि ये होती है जो पल्मोनरी धमनी जो होती है, ये पल्मोनरी धमनी होती है, ये क्या करती है? याद रख लेना, अशुद्ध रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त होता है उसको लेकर जाने का काम करती है। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये जो होता है शिरा जो होती है ये अंगों से हृदय तक, अंगों से हृदय तक ब्लड को लाती है, हृदय तक रक्त को लाती है। ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब क्या होती है धमनी और क्या होती है शिराएं, इनके बारे में अपन लोगों ने बात कर ली थी। अगली क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे हार्ट के ऊपर, डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से हार्ट की संरचना होती है और उनके अंदर ब्लड किस तरीके से बहता है, अर्थात पूरे शरीर के अंदर किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है ना। किस तरीके से ये इंजन, शरीर का इंजन चलता है, उसके बारे में अपन लोग डिटेल से बात करने वाले हैं।
तो अगर आप इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। और आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करने वाले हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।